सच है ये। घर में गए? मैग्नोलिया स्ट्रीट वाले घर पर? जी बिल्कुल वहीं पर। मेरा नाम भी आयतन नहीं। अगर मैंने ये पता ना लगाया कि वो वहां क्यों गया था और किसके साथ गया था। तुमने कभी घर वालों के बारे में बताया नहीं? कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? 2 बहनें हैं मेरी और एक भाई है मेरे अलावा। अच्छा है ये। अपने बाबा के बारे में नहीं बताओगे? जब तुम मुझे पहली बार देखने आए थे, बाबा ने मुझसे पूछा था कि तुम क्या कहती हो मेरी बच्ची। मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तुम्हारे चेहरे को देखा। मैंने दिल से कहा मैं इस शख्स को नहीं जानती, लेकिन तुम देखकर मुस्कुराए। तब मैंने खुद से कहा अच्छा शख्स लगता है, और तुम्हारे लिए हाँ कर दी। मैंने उन्हें बताया भी कि मोहब्बत मुझे कभी नहीं थी। मैंने इस जज्बे को शादी में ढालने की कोशिश की, लेकिन मायूसी हुई मुझे। शादी से अब तक मोहब्बत की कोशिश में रही। मैंने तुम्हारा वो रूप देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। दिल से लगा तुम ऐसे नहीं हो। खुद को तुम्हारे रंग में ढालने लगी। कभी कभी गुस्सा भी हुई, कभी नागवार भी गुजरा। कुछ कह दिया और बहुत कुछ दिल ही में रखा, लेकिन कभी उससे दुखी नहीं हुई। इग्नोर? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो मुझसे? बाबा ने घर के दरवाजे खोल दिया हमारे लिए। हमने सामान उठाया और मुंह उठाकर चले आए। उन्होंने उफ तक नहीं की और सीने से लगाया हम। और तुम ऐसा सोचते हो? हाँ, और तो और उनके बारे में बातें भी करते हो तुम। तुम्हारी सोच पर बहुत अफसोस है मुझे बुलंद। तुम्हें लगता है मेरे पापा मुलविस हो सकते हैं किसी के कत्ल में? इग्नोर, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैंने क्या किया है मैं बिल्कुल नहीं समझा। मैं भी नहीं समझी थी बुलंद। नहीं जानती कि अपना टूटा दिल कैसे छोड़ पाऊंगी। इग्नोर, शर्म की बात है। मेरी नजरों में नहीं, लेकिन अपने बेटे की नजरों में तुम चुगलखोर हो। या खुदाया, या खुदाया, ये क्या हुआ? मैंने बात की है तुम्हारे पापा से। तुम गलत समझ रहे हो बेटा। वो नाना के बारे में बात नहीं कर रहे थे। बाबा तुम्हारे आइंदा ऐसा नहीं सोचेंगे कभी भी। आयतन आंटी भी कुछ नहीं कहेंगी। चलो अब सो जाओ। कोई मसला तो नहीं हुआ रास्ते में? ऐसा कभी हो सकता है? बात सुन लो सब। बहुत हो गया खेल तमाशा। चलो काम पे लग जाओ। सामान उतारो जल्दी से। ए दालियान, सामान पहुंच गया तुम्हारे हिफाजत से। मैं जा रहा हूं अब। मैं कल शाम को मिलता हूं। इनाम भी तो देना है ना तुम्हें। इनाम के लिए मैं मना कर दूं? हो नहीं सकता। मिलते हैं फिर। हाँ, शाबाश शाबाश। चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी। देखो सॉली, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है स्मगलिंग के बारे में।
बहुत से सफेद पोश सामने आ गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि सुलेमान साहब इस पर तहकीकात क्यों कर रहे थे। उन्होंने एक एक करके एग्जामिन किया हुआ था। देखो, इस आदमी के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन है इसमें। इसके मुताबिक बहुत अहम शख्स है इस्तांबुल में विस्की और इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की स्मगलिंग के हवाले से, लेकिन कभी इसकी शिपमेंट पकड़ी नहीं गई। लगता है इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी करो। हमारे धंधे में दालियान साहब किसी किस्म की कोई बेईमानी नहीं होनी चाहिए। तो एक एक चीज चेक करो। तुम यहाँ खड़े होकर, अभी माल उतर रहा है, तुम्हारे कारपेट है, चेक करके सवेरे भिजवा दिए जाएंगे तुम्हें। हाँ, चले ठीक है। अभी तो मैं चलता हूँ दालियान साहब। दुकान किसके हवाले करूँ समझ नहीं आता। किसी पे भरोसा नहीं है ना मुझे। बहुत चलता पुर्जा है तू। मैं समझ गया तू क्या चाहता है। फिक्र मत कर, मैं सारे मामलात खुद संभाल लूंगा। अच्छा, फिर चलता हूँ। एक चाय तो ले आ बच्चा। जल्दी हाथ चला, जल्दी। यहां सोने नहीं आए, जल्दी समेटो। एहतियात से उठाना, गिराना नहीं। 7 पुश्तों तक भी नुकसान पूरा नहीं कर पाओगे। कोई भागने की कोशिश ना करे। तुम सबको चारों तरफ से घेर लिए। कोई होशियारी नहीं, गोली मार दूंगा। तुम सबको गिरफ्तार किया जाता है। लगता है सुलेमान साहब का कातिल इन्हीं फाइलों में छुपा बैठा है। तुम कहते क्यों नहीं हो? कहो कि तुमने पहले ही कहा था। अगर आपका मतलब नाजिफ कारा की बेगुनाही से है तो हाँ, मैंने कहा था पहले दिन से ही मैडम। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो नतीजे पर छलांग ना मारती। हो सकता है कि नाजिफ कारा भी उनका एक मोहरा हो। नाजिफ कारा उनका मोहरा? क्या ये यकीन से कह सकती हैं? मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम नासिफ कारा की इतनी हिमायत क्यों करते रहते हो? हिमायत नहीं कर रहा, उसकी उम्र देखकर ऐसा लगता नहीं है मुझे। तुम इतने यकीन से कह रहे हो जैसे उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैं हकीकत पसंद हूं इसलिए कह रहा हूं। अगर कोई जवान या छड़ा छांट होता तो उसके हाथ में पिस्तौल थमा के उसे कातिल बना देते। हम लोग बात कर रहे हैं नाजिफ कारा की, जो कि एक फैमिली वाला शख्स है। शायद उसने पैसे के लिए किया हो, या फिर चीफ प्रोसिक्यूटर के साथ उसका जाती झगड़ा हुआ हो। हम घूम फिर कर वहीं क्यों आ जाते हैं? ना तो इस फाइल में उसकी कोई तस्वीर है और ना ही नाम है। इस फाइल को डिटेल से देखना चाहिए आपको। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, सारे दिन की थकन की वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा। फिर बाद में सोचते हैं इनके बारे में। आप आराम कीजिए, मैं इन फाइल्स को तफसीलन देखना चाहता हूं। ये इंतहाई कॉन्फिडेंशियल है। शायद तुम्हें इन्हें देखने की जरूरत नहीं मिस्टर सॉले। जब मैं अच्छी तरह देख लूंगी तो खुद तुम्हें बता दूंगी। ये लीजिए मिस फरीदे, ठीक है? मुझे दालियान साहब से मिलना है। उस तरफ। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। बॉस, ये कैसे हो गया? अब आइंदा के लिए हमारे लिए क्या हुक्म है बॉस? मैं अच्छी तरह जानता हूं कि क्या होने वाला है। ये लोग मुझे जेल में डाल देंगे। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं बॉस? मेरा कारोबार तुम संभालो नेकेदत, मगर हुक्म मेरा ही चलेगा और बाहर मेरी आंखें और कान तुम होगे। मेरे घर की जरूरियात मत भूलना, उन्हें नजरअंदाज मत करना।
हमने जो माल की पेशगी रकम ली है, इससे पहले कि पार्टियां हमसे तकाजा करने लगें, उन सब की रकम उन्हें वापस कर देना। वरना हमारी कारोबारी साख पर बुरा असर पड़ेगा। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा बॉस। आज के बाद आप मेरे बॉस ही नहीं, मेरे बाबा की जगह पर हैं। आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूं। जीते रहो। जरा अंदर आओ। जब मैं बुलाऊं तो एक लम्हा भी जाया किए बगैर आओ। समझ में आ गई? चलो अब जाओ और सबको बुला कर लाओ। दालियान साहब पकड़े गए हैं। मैं अभी उनसे मिलकर ही आ रहा हूं। हवालात से उन्हें जेल भेजा जा रहा है। उन्होंने सबको सलाम भेजा है और सब कुछ वैसा ही चलता रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा है। और उनकी वापसी तक यहां का इंचार्ज मैं हूं। और सुनो, सबसे पहले ये पता लगाओ कि यह हरकत किसकी है, क्योंकि कोई भी हो सकता है। एक मसला और भी है। माल जब्त होने से पहले जो पैसा लिया है खरीदारों से, वो वापस करना है।
वरना तो वो हमें ख़त्म कर देंगे। इसीलिए हमें फौरी तौर पर पैसों का बंदोबस्त करना होगा। इसके लिए मार्केटों से भत्ता लेना शुरू कर दो अब, और दिमाग की खिड़कियां खोलो। मजीद ऐश की गुंजाइश नहीं है। समझ गए तुम लोग? जा सकते हो। आपा, सुबह सवेरे कहाँ जा रही हो तुम? माहिर साहब को सलामी देने। देखो तो सही कि रात आइलैंड पे किसके साथ गुजारी है। नाश्ता तैयार है और चाय गर्म हो रही है। स्कूल के लिए लेट मत होना। तुम तैयार हो तो चलें? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आइलैंड से पहली फेरी आ गई? जी हाँ, वो लगी हुई है। पहले आप कोर्ट जाएंगी या घर? पहले घर जाऊंगी, ड्रेस चेंज करके फिर अदालत जाऊंगी। और तुम? मुझे जरूरी काम है, पहले आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, कोई मसला नहीं, चली जाऊंगी मैं। चलिए फिर टैक्सी में साथ चलते हैं। ठीक है। या अल्लाह, खैरियत तो है ना तुर्गा साहब? आपने तो मुझे डरा ही दिया था। बाहर जाओ मिलाद। मेरे लिए स्पीन लाओ और कॉफी का भी बंदोबस्त करो। ठीक है सर। मिलाद, फरीदे साहबा जैसी ऑफिस आए मुझे खबर करो। जी कह देती हूँ।
ओह सैमिल, तुम आए तो सही। अब बताओ मुझे, क्या खबर लाए हो? वो दोनों सुबह आइलैंड से साथ निकले थे। कैसे लग रहे थे वो? बहुत खुश? जी बहुत खुश लग रहे थे, शायद उन्हें आइलैंड पे कुछ मिल गया है। क्या मिल गया उन्हें? मैं उनके निकलते ही फौरन घर में गया था। वहां उन्हें एक बॉक्स मिला है और वो खाली था। उनके पास कुछ फाइल्स भी थी। क्या तुम झक मार रहे थे वहां? ढूंढा तो हमने भी बहुत था, लेकिन हमें क्यों नहीं मिला कुछ? मेरी इस बात का जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? हाँ? बात खत्म हो गई तो दफा हो जाओ। इस फाइल की इंफॉर्मेशन को हमें शेयर करना चाहिए। इस तरह हम जल्द नतीजे पे पहुंच जाएंगे। हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन में साथ हैं। ठीक कह रहे हो, हम साथ मिलकर तहकीकात करेंगे। ऐसे वाकई जल्दी कर सकेंगे। हकीकतन ये फाइल्स मेरी हैं और मैं नहीं चाहती कि ये गुम हो जाए या किसी वजह से खराब हो जाए। ठीक है, हमें इस बात को राज में रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे मिस्टर तुर्गत को बताना पड़ेगा सॉलिह। शायद वो हमारे लिए कुछ बेहतर करें, हम उनके तजुर्बे से फायदा उठा सकते हैं। अगर तुर्गत साहब एसोसिएट बनकर इतने अच्छे होते तो प्रोसिक्यूटर सुलेमान साहब उनकी जगह आपका क्यों इंतखाब करते? क्या मतलब? शायद उन्हें सिर्फ आप पर भरोसा था। सीटी बजाना छोड़ो, स्कूल के लिए देर हो रही है। अरे भाई, आखिर मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं? आपको तो दालियान की जगह मिल गई। तो क्या समझे नहीं? हम अमीर हो गए हैं भाई, अब मैं आपका बाजू बनूंगा। तुम्हें पढ़ाई करनी है और यही रास्ता है अमीर बनने का। समझ में आई तुम्हारे? मैं जितना बुरा हूं, उस्मान मेरे भाई, तुम्हें उससे भी ज्यादा अच्छा बनकर दिखाना होगा मुझे। जाओ अब। किताबें कहां हैं? क्या साथ लेकर नहीं जाओगे? ईबो, बड़े स्मार्ट लग रहे हो तुम। थैंक यू बॉस। बात हाउस की जिम्मेदारी तुम पर होगी, समझे बिलाल? फिक्र ना करो निकेदित। क्या क्या कहा तुमने? नेकदित बॉस या फिर मिस्टर नेकदित? मुझे अपना हाथ चूमने दें बॉस। अकाउंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम हर हफ्ते चेक करेंगे। समझ गए ना तुम? समझ गए ना? चलो इबू। तुम पुराने कपड़ों में बॉस नहीं लग रहे हो, इसलिए हम टेलर के पास जा रहे हैं। हाँ हाँ, हम टेलर के पास ही जा रहे हैं। फिर ठीक है।
मैं आइलैंड हाउस में पुलिस भेज रही हूँ। हमें ये पता करने की जरूरत है कि किसने किया। हो सकता है वो वहां पर फिंगरप्रिंट्स ढूंढ लें। जो औरत और लड़की वहां रहती थी, हमें उन्हें भी ढूंढना है। बिल्कुल ठीक। कोर्ट में मिलते हैं। अपना ख्याल रखो। तुम आ गई बेटा? हाँ बाबा, लेकिन मुझे अभी फौरन ऑफिस पहुंचना होगा। तुम्हारा रात को घर पर वापस ना आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं काम के लिए गई थी। ठीक है, अच्छा बेटा, लेकिन हम चाय साथ ही पियेंगे, फिर चली जाना। जरूर, मैं फ्रेश होकर अभी आती हूँ। कहीं भी जाने से पहले हमें इस एरिया में चेक करना चाहिए। माहिर के पड़ोस से जरा हट के शुरू करते हैं। अगर उन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना तो मैं उनकी हड्डियां तोड़ के उसका सुरमा बना दूंगा। और माहिर पे तो वैसे ही बहुत गुस्सा है। माहिर की मंगेतर, रुको। निकेतन, इस लड़की को फंसा लो, फिर हम इसे इस्तेमाल करेंगे अपने कामों में। मिस आयतन। निकेतन साहब, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? प्लीज इस वक्त मुझे जाने दीजिए। आयतन, मैं तुम्हें इस हाल में बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। आओ अंदर बैठकर बात करते हैं। चलो चलो ना प्लीज, चलो अंदर। आओ आओ, बैठो इधर। क्या चाय मंगवाऊं तुम्हारे लिए? 2 चाय लाना प्लीज। क्या हुआ, कुछ तो बताओ। क्या मोहब्बत का मामला है? मिस आयतन, रो मत, रोती भी अच्छी नहीं लगती तुम मुझे। काश कि हर कोई आपके जैसा होता। अफसोस है मुझे कि माहिर तुम्हारे जज्बातों को बिल्कुल समझ ही नहीं पाया। बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर निकेतन, अब मुझे चलना चाहिए। ये कैसी बेकार चाय दी है तुमने? क्या मैं अंदर जा सकता हूँ? इस वक्त नए कैदियों की गिनती चल रही है, कुछ देर इंतजार कीजिए। शुक्रिया। 18, 19, 20, 21 और खत्म। बहुत अच्छे। तुम्हें सामने से मुड़ना चाहिए था। जिसके साथ तुम चल रहे हो उसकी तरफ पीठ नहीं मोड़नी चाहिए। अपने हम सफर की तरफ कभी पीठ नहीं करनी चाहिए।
यही जिंदगी गुजारने और घूमने फिरने का उसूल है। हरगिज नहीं। जब तुम अपनी पीठ मोड़ते हो तो तुम्हें धूप लग जाता है। हाँ? कुछ समझा क्या? वैसा ही होता है। यही आवारागर्दी करने का तरीका होता है। जो डरपोक होते हैं वो बुरी चीजों के बारे में ही सोचते हैं और बहादुर हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। मतलब? नाजिफ कारा, कोई मिलने आया है। कौन है? माहिर कारा। बाबा, यहां से हट जाओ, दीवार से दूर हटो। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाबा! माहिर कारा, मैं हूं माहिर कारा। तुम्हारा बाप मिलना नहीं चाहता तुमसे। बाबा, यहां से हट जाओ। बाबा, सुना नहीं? मैं जानता हूं आप यहां हो। वापस जाओ, दीवार से दूर हटो। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं अच्छी तरह जानता हूं। बाबा! बाबा! बाबा, जब से आप यहां पे हैं, घर की हर चीज रोती है, हर चीज। सुन रहे हैं बाबा? आपके बगैर कुछ भी नहीं है। वीरान हो चुकी है सबकी जिंदगी। काट खाने को दौड़ते हैं। हमारे घर के दरो दीवार सब, हर चीज उदास है। उदास है हर चीज। चलो चलो, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। यहाँ पर जब से आए हैं आप, हम रोज जीते हैं, रोज मरते हैं। आखिर कौन बचा सकता है हमें? खुदा के लिए वापस आकर हमें बचा लीजिए बाबा, बचा लीजिए बाबा। सुन रहे हो बाबा? आप जिंदगी हो हमारी, हमसे हमारी जिंदगी मत छीनो बाबा। एक मिनट मुझे छोड़ो प्लीज, एक मिनट बाबा। मेरे बेटे, मेरे बच्चे को जाने दो, छोड़ दो उसे। बाबा, माहिर! बाबा प्लीज भाई, एक मिनट छोड़ो मुझे। मैं अपने बाप से बात कर रहा हूँ, प्लीज बस एक मिनट के लिए बात करने दो। बाबा, आप मेरी बात सुनिए। मैंने ख्वाब देखा था आप घर पर हमारे साथ हो। हम सब लोग साथ बैठकर बातें कर रहे हैं बाबा, जैसे हम रोज करते थे बाबा। उस ख्वाब से मुझे मत जगाए बाबा। चलो चलो, सब अपने सेल में वापस जाओ। चलो चलो, शाबाश, चलो चलो। माहिर, छोड़ो मुझे। माहिर, घबराना मत मेरे बच्चे। मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे। मेरे बच्चे को मुझे देखने दो। तुम लोगों ने क्या किया मेरे बच्चे के साथ? माहिर, मेरे बच्चे। माहिर, छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। जाने हमारे बेटे को कुछ नहीं हुआ ना। मुझे एक बार उसे देखने दो, वरना इस जगह को आग लगा दूंगा मैं। मैं भी एक बाप हूँ, तुम्हें समझ सकता हूँ। आओ यहाँ से देख लो तुम। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुझे माफ करना भाई, मुझे माफ करना। मेरा बच्चा, मेरा शेर। बाबा,
चलो अब, चलो। बेटा नहीं करो, गिर जाओगे तुम। चलो शाबाश। नासिफ, बात सुनो, चलो जाओ, पप्पी को खाना दे आओ। क्या हो रहा है ये? बिना आराम किए सुबह से काम में लगी हुई हो। कुछ नहीं अम्मी, जरा समेट रही हूँ ये सब। हाँ नजर आ रहा है, इसीलिए बुलेन ने सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है। जाहिर सी बात है तुमने बनाया ही नहीं है। जब तुमने बनाया ही नहीं तो वो खाएगा क्या? इग्नोर। पपी आओ, पपी आओ, पपी आओ, तुम्हारा खाना आ गया। चलो जल्दी आओ, आ जाओ। कुछ गलत नहीं कहा मैंने। मैं इस मामले में पढ़ना नहीं चाहती। मैं कुछ और नहीं कर सकती, मगर बात तो कर सकती हूँ ना। जवाब क्यों नहीं दे रही हो तुम मुझे? क्या जवाब दूं अम्मी? ये वही बुलंद है ना? अम्मी, इसे चेंज कर दो प्लीज। इस कुर्सी को बैलेंस रखिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। नामुमकिन, वो धोखेबाज नहीं है। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है और तुम कह रही हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो आइलैंड पर उस लड़की के साथ रात गुजार कर आया है और तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। नहीं बेटा, उसका ये मतलब नहीं है। ये लो, इन पर लगे निशानात को मेरे घर के फिंगरप्रिंट से मैच करो और देखो कि ये निशानात आपस में मिलते हैं कि नहीं। हो जाएगा प्रोसिक्यूटर साहब। माहिर को तुमसे मोहब्बत नहीं है, वो सिर्फ अपने बाप की वजह से तुमसे शादी करना चाहता है। उससे उम्मीद ना रखो तुम। नॉर्टन, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता, समझ गई? मुझे आपसे एक बहुत ही जरूरी मीटिंग करनी है, बहुत जल्द।